हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन इन स्टार्टिंग 2022। बहुत सारे स्मार्टफोन आने वाले 2022 के स्टार्टिंग में, लेकिन आज हम लोग उन्हीं सिलेक्टेड स्मार्टफोन को लेकर ही बात करेंगे जिनमें फीचर्स बहुत सारे और बहुत बढ़िया दिए जाएंगे और जिनके रिगार्डिंग काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन के यूजर्स है जो कि वेट भी कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो अगर आपको कहीं भी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम फटाफट से शुरू कर दें। सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें जो कि हमें Xiaomi की तरफ से देखने को मिलेगा। Xiaomi 11i और Xiaomi 11i HyperCharge दोनों स्मार्टफोन एक साथ ही आने वाले हैं और दोनों पे बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे और बहुत सारे यूजर दोनों स्मार्टफोनों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। अब दोनों स्मार्टफोनों की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों की स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक सिमिलर रहने वाली है, सिर्फ बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड को छोड़कर। Mi 11i पे 5160 mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया जाएगा और 67 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट होगा, जबकि Mi 11i HyperCharge में जो है 4500 mAh की बैटरी का सपोर्ट होगा और यहाँ पे 120 वाट की अल्ट्रा चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। यहीं पे दोनों की डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की फुल HD+ के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट दिया जाएगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट एंड 1300 नीट्स की पिक ब्राइटनेस। रियर पे दोनों पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, 108 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी एंड फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंच होल कोडॉट वाली सेल्फी का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोनों के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस को लेकर दोनों स्मार्टफोन Dimensity 920 वाले 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देते हैं। बाकी दोनों स्मार्टफोनों के साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक, ईयर ब्लास्टर एंड प्राइवेसी को लेकर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिए जाएंगे। तो ये कुछ फीचर दोनों स्मार्टफोनों के साथ मिलने वाले हैं। अब लॉन्चेस की बात करें तो दिसंबर के एंड तक बताया जा रहा था कि लॉन्चेस हो सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग डिले होकर हमें नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ही दोनों स्मार्टफोनों की लॉन्चेस देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हम लोग अगले अपकमिंग स्मार्टफोन की तरफ, जो कि होगा Oppo Reno 7 Pro। हालांकि मुझे पता है कि इसकी प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अब बहुत सारे इंडिया के अंदर फैन है रेनो सीरीज के। ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, इंडिया पे नेक्स्ट ईयर Q1 यानी जनवरी और फरवरी के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। हाईलाइटिंग पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसका लुक एंड डिज़ाइन ही इसका सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट्स है। जैसे कि बैक में आपको ग्लास बिल का सपोर्ट दिया जाएगा न्यू डिज़ाइनिंग के साथ एंड कैमरे के आजू बाजू आपको नोटिफिकेशन लाइटिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि सबसे हाईलाइटिंग फीचर है ये स्मार्टफोन का। बाकी फ्रंट पे 6.55 इंचेस की फुल HD+ की एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले मिलने वाला है, जहाँ पे 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा और डिस्प्ले के अंदर और भी कई सारे फीचर रहने वाले हैं। बाकी रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी विद फ्लैगशिप सेंसर। तो ओप्पो के कैमराज हमेशा से डिसेंट रहते हैं और रेनो सीरीज के अंदर तो और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है। यहीं पे फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की लेफ्ट पंच होल कोडॉट के साथ सेल्फी का सपोर्ट होगा, 4500 mAh की बैटरी होगी, जहाँ पे 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया जाएगा। और परफॉर्मेंस को लेकर ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1200 Max 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको तगड़ा मिलने वाला है और ओप्पो के अंदर आ रहा है, तो ओप्पो इसे और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा। इसके अलावा LPDDR4X एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, VC लिक्विड कूलिंग एंड और भी कई सारे फीचर ये स्मार्टफोन के साथ दिए जाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स हमें Oppo Reno 7 Pro 5G स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले हैं। बढ़ते हम लोग अगले मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन की तरफ, जो कि होगा Realme 9 सीरीज। ये स्मार्टफोन सीरीज को लेकर बहुत सारे यूजर एक्साइटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन सीरीज नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर लॉन्च होने वाला है और इस सीरीज के अंदर 3 से 4 स्मार्टफोन आएंगे, लेकिन एक ही स्मार्टफोन को लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है। वो स्मार्टफोन है Realme 9 Pro Plus। ये स्मार्टफोन को बताया जा रहा है कि सुपर एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ आने वाला है। रियर पे 108 मेगापिक्सल की मेन कैमरे का सेटअप होगा, फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा और परफॉर्मेंस को लेकर Qualcomm Snapdragon 870 वाले पावरफुल 5G प्रोसेसर के साथ आ सकता है। बाकी 4500 mAh की बैटरी होगी, जहाँ पे 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक एंड प्राइवेसी को लेकर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट दिया जाएगा। ये सब कुछ फीचर बताया जा रहे हैं कि Realme 9 Pro Plus के साथ हमें मिल सकते हैं, पर देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। इसके बाद हमारा जो अगला अपकमिंग स्मार्टफोन होगा, वो स्मार्टफोन को लेकर भी बहुत सारे यूजर एक्साइटेड है।
वो स्मार्टफोन होगा Redmi Note 11 Pro Max। ये स्मार्टफोन की लॉन्चेस भी हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी, मतलब Realme 9 सीरीज और Redmi की Note 11 सीरीज की लॉन्चेस, दोनों की लॉन्चेस हमें आसपास ही देखने को मिलेगा, मतलब 1 मंथ का गैप हो सकता है दोनों के लॉन्चेस के बीच। ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये भी स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे भी और भी कई सारे फीचर रहने वाले हैं। इसके अलावा इसके रियर पे भी 108 मेगापिक्सल की मेन कैमरा रहने वाला है एंड फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी 5000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी होगी, जहाँ पे 67 वाट की एक फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस को लेकर ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G या 768G दोनों में से किसी एक प्रोसेसर के साथ आ सकता है। इसके अलावा यहाँ भी हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक, डेडिकेटेड सिम स्लॉट एंड आईआर ब्लास्टर, प्राइवेसी को लेकर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फीचर्स हमें Redmi के Note 11 Pro Max के साथ दिए जाएंगे। बढ़ते हम लोग अगले एंड लास्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की तरफ, जो कि होगा OnePlus 9RT। ये स्मार्टफोन को बताया जा रहा था कि इसी दिसंबर के अंदर लॉन्च होगा 16 दिसंबर तक, बट इसकी लॉन्चेस को भी डिले कर दिया गया। अब इसकी भी लॉन्चेस हमें नेक्स्ट ईयर की जनवरी के अंदर ही देखने को मिलेगा। ये भी स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ E4 एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा एंड 600 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। तो डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी परफेक्ट रहने वाला है एंड परफॉर्मेंस को लेकर ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाले फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आने वाला है, तो यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस एक तगड़ा लेवल वाला दिया जाएगा। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा, 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी, जहाँ पे Sony IMX 766 सेंसर का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। यहीं पे फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की लिफ्ट पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट रहने वाला है। 4500 mAh की बैटरी होगी, जहाँ पे 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। बाकी ये स्मार्टफोन LPDDR5 रैम टाइप के साथ UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करने वाला है एंड यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर ही दिया जाएगा। ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा। बाकी यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड विद बॉक्स ये स्मार्टफोन OxygenOS एंड Android 11 के साथ आने वाला है। ये कुछ फीचर्स हमें OnePlus 9RT के साथ दिए जाएंगे। तो ये थे यहाँ पे अपकमिंग एक्साइटमेंट वाले स्मार्टफोन, जिसे लेकर बहुत सारे यूज़र एक्साइटेड है। अब ये स्मार्टफोन 2022 की स्टार्टिंग में ही लॉन्च होंगे, इसलिए मैंने इनको बताया। वैसे तो और भी कई सारे स्मार्टफोन 2022 के अंदर लॉन्च होंगे, लेकिन उनके लॉन्चेस हमें मार्च या फिर अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो जो स्मार्टफोन की लॉन्चेस 2022 की स्टार्टिंग में थे, वो स्मार्टफोन मैंने आपको बता दिया। फिलहाल आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा एंड कौन से स्मार्टफोन की रिगार्डिंग आप लोग वेट कर रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।